मंगलमय मंगल करन वीत राघवे ज्ञान। नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। परिमंगल करियो मह ग्रंथ करन को गान। जाते मिले समाज सब पावे निज पदुरान। नमो अरहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोके सवसाहुरम्। मोक्ष मार्ग प्रकाशक जी ग्रंथ हम लोग स्वाध्याय कर रहे हैं। 8वां अधिकार और अनुयोगों में दोष कल्पना का निराकरण। यहाँ अपना विषय चल रहा है करणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। यह बात चल रही है कि करणान योग का स्वाध्याय क्यों करें। उसमें तो कोई परमेश्वर की भक्ति भी नहीं है, व्रत आदि की भी बात नहीं है और आत्मानुभव की बात भी नहीं है। तो इन सब को जानकर हम क्या करें, है ना। तो वहां पर कह रहे हैं कि जब इनमें उपयोग लगता है तो हमें ऐसी कोई बाहरी स्थूल इष्ट अनिष्ट की कल्पना राग द्वेष उत्पन्न नहीं होती। तीव्र कषाय घटकर मंद कषाय रूप होती है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना ऐसा कह रहे। देखो वहीं से पढ़ते हैं एक बार। यह विचार वर्तमान भी राग आदि घटाता है और आगामी घटाने का कारण है, इसलिए यहाँ उपयोग लगाना। भगवान की वाणी है, भगवान ने बताया है कि कैसा कैसा स्वरूप है, उसको जानना चाहिए। जीव कर्मादि के नाना प्रकार से भेद जाने, उनमें राग आदि करने का प्रयोजन नहीं है, इसलिए राग आदि बढ़ते नहीं है। वीत राग होने का प्रयोजन जहाँ तहाँ प्रकट होता है, इसलिए राग आदि मिटाने का कारण है। यहाँ तक अपनी बात। यहाँ कोई कहे कोई कथन तो ऐसा ही है, परंतु द्वीप समुद्र आदि के योजन का निरूपण किया, उससे क्या उनमें क्या सिद्धि है। तो उनको जानने पर उनमें कुछ इष्ट अनिष्ट बुद्धि नहीं होती, इसलिए पूर्वोक्त सिद्धि होती। तरह तरह के जीव हैं, कोई ऐसा जानना चाहते हैं कि तीन लोक क्या है, तो तीन लोक की रचना का निरूपण भगवान ने किया है। लेकिन ये वाली बात तो टोरमल जी ने पहले ही कह दी, क्या कि प्रथम तो प्रयोजन भूत कार्य करें, 7 तत्वों को जाने, है ना। और अब बार बार वही उपयोग नहीं लगता तो इनका भी स्वाध्याय करें। ऐसा जैसे अपन रोज रोज रोटी खाते हैं तो लगता है आज पूड़ी बना लो, आज पराठा बना लो, पर ऐसा ही है अपने उपयोग को सिद्धांत में लगाना। चलो देखें कैसी है तीन लोक की रचना, तो तीन लोक की रचना का ज्ञान होता है। फिर वापस वही कि भगवान की बहुत महिमा आती है कि भगवान ने कैसे तीन लोक की रचना बताई है ना। ग्रहित मिथ्या टूटता है। हाँ, जैसा साइंस में दुनिया बता रहे हैं वैसा स्वरूप है नहीं, है ना। तो ऐसे ग्रहित मिथ्या टूटता है, राग आदि विशेष नहीं होते, इतनी बात। फिर वह कहता है ऐसा है तो जिनसे कुछ प्रयोजन नहीं है, ऐसे पाषाण आदि को भी जानते हुए वह इष्ट अनिष्टपना नहीं मानते, इसलिए वह भी कार्यकारी हुआ।
सब कह रहे हैं, सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने का उद्यम नहीं करता। यदि स्वयमेव उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्राय वश वहां से उपयोग को छुड़ाना ही चाहता है। यहाँ उद्यम द्वारा दीप समुद्र आदि को जानता है, वहां उपयोग लगाता है। सो रागादि घटने पर ऐसा कार्य होता है। देखो क्या करें, तथा पाषाण आदि के में इस लोक का कोई प्रयोजन भाषित हो जाए तो रागादि हो आते हैं, और दीप समुद्र आदि में इस लोक संबंधी कार्य कुछ नहीं है, इसलिए रागादि का कारण नहीं है। वे कह रहे हम दूसरे दूसरे, चलो भैया श्रीनगर चल रहे अपन पहाड़ों को देखने, है ना, तो तुम उद्यमवंत होकर ऐसा जाते हो तो बिना राग के नहीं जाते, है ना। तो ऐसे कुछ पाषाण आदि हैं कि जिनको जानने से राग आदि उत्पन्न होते हैं। ऐसे समझ, चलो भैया गोवा चलें, चेन्नई चलें, है ना, तो तुम वहां तो राग आदि के वश होकर जाते। लेकिन यहाँ जो द्वीप समुद्र हैं, इनसे तो हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, चलो अपन समुद्र में चले, कालू नदी समुद्र में चले, ये तो जानकारी होती है तीन लोग की, है ना। तो उसमें कोई ऐसे राग आदि नहीं होते लौकिक संबंधी, इसलिए अपने भगवान ने तीन लोग कैसा बताया, उसका स्वरूप जानना चाहिए। अब वो है ऐसा कि वो जब तक कोई समझाए नहीं तब तक समझ में नहीं आता, तो समझ की तरफ जाता है तो राग आदि मंद होते हैं, और कोई लौकिक प्रयोजन तो वहां से सदता नहीं है। ऐसा। यदि स्वर्ग आदि की रचना सुनकर वहां राग हो तो परलोक संबंधी होगा। देखो, नहीं भैया एक बात है, पुण्य की वो स्वर्ग की व्यवस्था तो बहुत अच्छी है, तो चलो फिर अपन स्वर्ग ही चलेंगे। तो वो भी सीखेगा कि स्वर्ग का कारण क्या है, कि राग आदि का घटना, तो राग आदि घटाएगा फिर। ख्याल में आ रही बात, ऐसा परलोक संबंधी होगा, उसका कारण पुण्य को जाने तब पाप छोड़कर पुण्य में प्रवर्ते, इतना ही भला होगा। तथा दीप आदि को जानने पर यथावत रचना भाषित हो तब अन्य मतादि का कहा झूठ भाषित होने से सत्य श्रद्धा नहीं होता। समझ आई बात। और यथावत रचना जानने से भ्रम मिटने पर उपयोग की निर्मलता होती है। देखो, उपयोग जितना जितना सत्य जानेंगे उतना उतना उपयोग निर्मल होगा। क्यों होगा? भ्रम मिटेगा, मोह मिटेगा, है ना। इसलिए यह अभ्यास कार्यकारी है। ठीक है। तथा कितने ही कहते हैं करणान योग में कठिनता बहुत है, इसलिए उसके अभ्यास में खेद होता है। देखो, खेद होता है उसके अभ्यास। जैसे बहुत गणित का सब आता है ना, जब वो समझाते हैं तो इकट्ठी पनट्ठी, फिर इतने उतने, फिर लगता है ब्रेन। सचमुच में बहुत कठिन है। अब कठिन तो तब तक है जब तक समझ में नहीं आया, तब तक कठिन है, समझ में आ जाए तो सरल है। ऐसा उनसे कहते हैं। यदि वस्तु शीघ्र जानने में आ जाए तो वहां उपयोग उलझता नहीं है, तथा जानी हुई वस्तु को बार बार जानने का उत्साह नहीं होता, तब पाप कार्यों में उपयोग लग जाता है। देख, हाँ ये तो हम जानते हैं। अब जिसको जानते नहीं है उसमें और बुद्धि पूर्वक उपयोग को सूक्ष्म करके समझने का भाव आता है, तो उसमें दो काम हो रहे हैं। जहां जहां उपयोग की निर्मलता होगी वहां वहां राग मंद होगा, ये नियम है।
है ना। इसलिए अपनी बुद्धि अनुसार कठिनता से भी जिसका अभ्यास होता जाने उसका अभ्यास करना, तथा जिसका अभ्यास हो ही ना सके उसका कैसे करे। तो कह रहे कठिनता से भी जिसका अभ्यास हो रहा है अपनी बुद्धि के अनुसार उतना समझने की कोशिश करनी चाहिए। अब ये 3 लोग की रचना है, नंदीश्वर दीप की रचना है ना, ये सारी विदेह क्षेत्र की रचना है, पंचमेरु कहाँ होते हैं, है ना। तो जब इन सब का स्वरूप पहली बार में समझ में नहीं आता, फिर 2 3 4 बार सुनते हैं ना तब ख्याल में आती है कि 5 मेरु कहाँ है। अब पंचमेरु की पूजा तो कर रहे हैं, 5 मेरु पता ही नहीं है, उनमें जिन मंदिर कहाँ कहाँ है, कितने कितने वन है, फिर कितने ऊपर है, फिर कितने ऊपर है, अब चारों दिशाओं में कैसे एक एक मेरु पे कैसे कैसे मंदिर है। तो जब हम इनको पढ़ समझते हैं ना तो पंचमेरु की पूजा करने का फिर आनंद आता है। अरे पता ही नहीं है मेरु कहाँ होते हैं, एक एक मेरु की कैसी रचना है, तो बस वो रटा रटाया काम होता है। इसलिए वो कह रहे हैं उपयोग लगाना चाहिए। ख्याल में आ रही है बात। ऐसे नंदीश्वर दीप की रचना है, चारों दिशाओं में 13 13 जिन मंदिर है, तो वो 13 जिन मंदिर कहाँ कहाँ पे हैं, वो कितने तरह के वहां पर गिरी हैं, अंजन गिरी, रतिकर पर्वत, दधीमुख पर्वत, ऐसे अलग अलग कलर के मेरू वो हैं, गिरी पर्वत छोटे छोटे, फिर उनके ऊपर एक एक जिन मंदिर, वो चारों दिशाओं में है। तो जब पता चलता है तो वह पूजन करने में आनंद आता है, इसलिए जानना चाहिए। तथा तू कहता है खेद होता है, देखो अब समझना, तू कहता है खेद होता है, परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है ही नहीं। भैया हमसे नहीं समझ में नहीं आती, तुम छोड़ देते हैं, तो उसको छोड़कर फिर तुम क्या करते, किसी और अनुयोग का स्वाध्याय करते हो, कुछ और धर्म की नैमित्तिक क्रिया करते हो तब तो ठीक है, लेकिन इसको छोड़कर फिर क्या करते हो। समझ आई बात। ऐसा वही वाली बात जो कल रिम्पी जी ने बोला ना कि बच्चे को हम कैसे मैथ समझाते हैं, तो वो कहता है कि हमको समझ में नहीं आ रही, तो चलता है लौकिक में, फिर और समझाएंगे, फिर ट्यूशन लगाएंगे, फिर समझाएंगे, भले ही वो 100 बार समझाने पर समझ नहीं पाए वो अलग बात है। लेकिन समझाते तो हैं ही, है ना। एक बार ट्विंकल को वो जो इंटरेस्ट वाला चैप्टर है ना, 8th में है शायद, 7th 8th में, रात के 2 बजे तक पढ़ाते रहे, वही क्वेश्चन आ गया पेपर में, और वो तो भी नहीं कर पाई, नहीं कर पाई तो नहीं कर पाई। 2 बजे तक पढ़ाते रहे। कहने का मतलब है लौकिक में तो हम ये वाली बातें हम लौकिक में नहीं छोड़ते, कभी नहीं छोड़ते। अब बच्ची को रोटी बनाना आती नहीं है, ठीक है बेटा छोड़ दे, चाय बनानी नहीं आती छोड़ दे, वहां नहीं लगाते इन सब चीजों को, है ना। बच्चा कह रहा है क्या, मेरा व्यापार में मन नहीं लगता, ठीक है बेटा छोड़ दे, हमसे नहीं होती नौकरी, कोई बात नहीं, हम तुम्हें जीवन भर खिलाएंगे। लोक में नहीं करते, उसको जरूरी समझते हैं, जबकि वो कर्माधीन है और उससे कोई लाभ भी नहीं हो रहा, और यहाँ उपयोग निर्मल होगा उतनी भ्रम मिटेगा, उतनी सर्वज्ञ की श्रद्धा होगी, मोह मंद होएगा, रहित मिथ्या टूटेगा, यहाँ इतने सारे काम होंगे, ठीक है। परंतु प्रमादी रहने में तो धर्म है नहीं,
प्रमाद से सुखी रहें वहां तो पाप ही होता है। तो कितनी बड़ी बात है। प्रमाद से सुखी रहें तो पड़े हैं बस अपने आराम से, कल की तरह। मोबाइल लिया, आज तो ये मोबाइल, क्या कहो, पता नहीं किसने शुरुआत करी थी इसकी, कर लो दुनिया मिट्टी में। उसने सबका दिमाग मुट्ठी में कर लिया, दुनिया क्या करी। और सबका नहीं कर लिया, सबका थोड़ी कर लिया, उनका कर लिया जिन्हें मरना है। ऐसी टाइम किलर डिवाइस है ये। हद- पता ही नहीं चलता कितनी देर हो गई। एक एक के मोबाइल पे उसका उसका स्क्रीन टाइम देखो। खतरनाक है, एकदम खतरनाक की। उसी में वायरस होने की तैयारी है वास्तव में। ये डराने की बात नहीं है, सच्ची बात। कोई क्या करे। हमें उनका तो लगता है, मुनराज ने विचार किया कि अरे बहुत दिन से खरबूजा नहीं मिला, तो वे खरबूजा में इल्ली हो गए। और यहाँ तो 24-24 घंटे का मोबाइल में, ये नहीं इल्ली बनाएंगे उसमें बैक्टीरिया बन। समझ में आ रही है बात। अभी एसपी भारत का बीच में एक वो आया था ना कि ये, आप वो भी करो, मोबाइल फास्ट भी करो। मोबाइल फास्ट, मैंने कोई दूसरा शब्द दिया था कि जैसे हम इतने, अब हमने खाना खा लिया, हम 2 घंटे पानी नहीं पिएंगे। हमने स्वाद सुन ली, हम 2 घंटे मोबाइल नहीं छुएंगे। अब देखो व्हाट्सएप किसी का आया तो नहीं है कोई जरूरी मैसेज, हमने मैसेज देख लिया, अब पानी पी लिया, अब 1 घंटा पानी नहीं पिएंगे, 2 घंटा अन्न नहीं खाएंगे। करो ऐसा मोबाइल फास्टिंग, करना ही पड़ेगा बुद्धिपूर्वक। तो क्या बोल रहे हैं, प्रमाद से तो धर्म होता नहीं। प्रमाद से सुखी रहे वहां तो पाप ही होता है। ही लगा रहे हैं, पाप ही होता है। इसलिए धर्म के अर्थ उद्यम करना ही योग है। ये उद्यम का काम है, ये पुरुषार्थ का काम है। धर्म के अर्थ, ऐसा विचार करके करणान योग का अभ्यास करना। ठीक है। देखो, कल थोड़ी सी अपनी बात चली थी, क्रिया परिणाम अभिप्राय। जैसे पहले स्थूल क्रिया से मैचअप करो, फिर परिणामों से मैचअप करो, और फिर अभिप्राय से मैच। समझ आ रही बात। जैसे किसी को मंदिर जाना है, और मंदिर जाने के लिए वो बहुत आकुलित हो रहा है, मंदिर जाना मंदिर जाना मंदिर जाना। तो आकुलता तो आकुलता ही है, लेकिन लक्ष्य मंदिर का होने से उसकी डेंसिटी कम हुई। क्योंकि लक्ष्य हमारा क्या है, अरे स्वादा नहीं छूटा, अरे वो अभिषेक नहीं निकल जाए, ये। लेकिन आकुलता तो है वो। तो दोनों काम हो, देव शास्त्रु का लक्ष्य भी होए और आकुलता भी कम हो। आकुलता से क्या बन रहा है, ख्याल में आ रही बात। अब ये बेटर देन किससे कहा जाएगा। एक को, अब पूजा निकल जाए निकल जाए, हम तो भैया शांत है, आकुलता से क्या करना, पॉइंट पकड़ना। प्रवचन निकल जाए, आकुलता करके क्या होता है, ख्याल में आ रही है बात। और अगर खाने में 5 मिनट लेट हो जाए, तो ये फॉर्मूला यहाँ लगाओ, अब बहुत आकुलता है, इतनी देर कर दी, वो कर दी, ये कर दी। मॉल में जा रहे, पिक्चर देखने जा रहे, कोई क्या शादी, अरे वो 1 बजे का टाइम लिखा था, उसमें 1 बजे का टाइम लिखा था, और 1:30 बजा लिए घर में ही। तो अब ये आकुलता काम की है, तो फिर उसको बेटर देन कहेंगे। लक्ष्य के दरकार, समझ में आ रही है बात।
अपन ने पहली चर्चा की थी, शुभ अशुभ किसी एक परिणति का नाम नहीं है, ये कंपेरेटिव है। तो कहेंगे देखो, इनको खाने पीने की तो कितनी आकुलता रहती है, और मंदिर के नाम पर कह रहे हम तो भैया शांत हैं। ख्याल में आ रही है बात? तो ये जो तुम्हारा विपरीत अभिप्राय है ना, तो फिर ऐसी आकुलता को अच्छी कहते हैं उस कंपैरिजन में। अब दो लोग ही मंदिर जा रहे हैं, और एक को एक समय देख के थोड़ा शांत है, और एक भोग आकुलित हो रहा है, तो फिर उसका अच्छा कहते हैं कि उसका अभिप्राय लेट होने का नहीं है, जाना चाहता है, जा नहीं पा रहा। तो ऐसे वो विधि बनेगी। आप किसी एक को अच्छा, किसी एक को बुरा नहीं कहते। और एक स्वाध्याय करने जा ही नहीं रहा मंदिर, अपनी सामाई कर रहा है। कौन समझ में आया? अब ठीक है, पंडित जी आए हैं, वही वही स्वरूप की चर्चा चलती है, वे तो ऐसा ऐसा बताते हैं। ठीक है, आज अपन नहीं जा रहे, तो नहीं जाके अब आप क्या करोगे? कुछ नहीं, अपने पास है ही व्हाट्सएप फेसबुक। आपने मंदिर नहीं जाके अपना स्वाध्याय किया, तो आप सही कहलाओ, बेटर देन। और मंदिर भी नहीं गए, और प्रमाद में काल गंवाया, तो पापी हो। समझ में आ रही है बात? और कोई स्वरूप में ही समा गया, मंदिर नहीं गया, तो सर्वोत्कृष्ट है। ऐसे वेरिएशन बनेगा। समझ आ गई? इसमें अपने खुद का हित हित आपको खुद विचार करना पड़े। ऐसा बोलिए। दीदी यहाँ पर ये स्टार्टिंग में लाइन लिखी थी ना कि सरागी जीव रागादि प्रयोजन बिना किसी को जानने को उद्यम नहीं करता। तो आपने बोला कि हम्म। बिना राग के तो कहीं जाने का प्रयास ही नहीं करेगा। और हम्म। यदि स्वयं उनका जानना हो तो अंतरंग रागादि के अभिप्राय वहां से उपयोग छुड़ाना ही चाहता है। तो ये हम्म। छुड़ाना ही चाहता है, समझ में नहीं आया, थोड़ा सा मतलब एग्जाम्पल दे मतलब दीजिए। ये कह रहे हैं कि जो रागी जीव है, वो किसी को जानता है, तो राग वश ही जानता है। अपन ने एग्जाम्पल दिया, चलो भैया श्रीनगर चले, चलो वहां चले, राग वश। तो जो सरागी है, उसको ऐसे परलक्ष्य करने पर राग होते हैं, तो वो अपना वहां तीव्र राग न हो, वहां से बचने के लिए इन स्वाध्याय आदि में तो कह रहे हैं कि तुम इन द्वीप समुद्रों को जानोगे, तो तुम्हारे राग आदि घटेंगे। वहां से उपयोग को छुड़ाकर स्वाध्याय आदि में उपयोग को लगाता है, तो उसका उपयोग भी निर्मल होता है और राग आदि घटते हैं। वहां भी उद्यम पूर्वक गया, और यहाँ भी उद्यम पूर्वक ही आया, लेकिन वहां राग आदि बढ़ेंगे, यहाँ राग आदि घटेंगे। ये क्या, यहाँ भी हमने उद्यम पूर्वक ही विचार किया, चलो अपन नंदीश्वर की रचना सीखते हैं, और रागी जीव है ना, तो राग तो होगा उसको यहाँ पे भी, लेकिन यहाँ मंद राग होगा, क्योंकि उनमें कोई इष्टनिष्ठ बुद्धि नहीं है उनके प्रति, उनके प्रति कोई तीव्र राग है नहीं। ये बात सही है। नंदीश्वर दीप तो बहुत अच्छा है, एक दीप अपन खरीद लेंगे। अब की बार अपन वहीं एक रिजॉर्ट बुक कर दे रहे, ऐसा भाव आया आता है किसी को? और अगर आप उनकी सुनो, अरे श्रीनगर में ऐसा, नैनीताल में ऐसा, गोवा में ऐसा, अब की बार अपन भी गोवा चले, तो राग बढ़ गया ना। और वो अशुभ राग है, ये शुभ राग है। वो तीव्र राग है, ये मंद राग। ये कंपैरिजन बता रहे। तो लौकिक वाले द्वीप समुद्र, और इनको जो हम समझने जा रहे हैं, तो इनको समझने पर तुम्हारे राग आदि मंद होंगे, ये क्या है? उपयोग भी निर्मल होएगा, राग मंद होंगे, देव शास्त्रों की महिमा आएगी, अन्य मत जो झूठ कल्पित करते हैं, उनका सच्चा बोध होएगा,
ऐसे अनेक फायदे बता रहे जैसे कि पहले मतलब मन बार बार इधर उधर जा रहा है, जैसे कि अभी आपने कहा कि अगर आपने ये सोच लिया, जैसे मैं भी कभी हो जाता है कि कभी स्थानक क्यों जाना है, वहां पे तो कुछ समझ में नहीं आता, घर पे रहो। अब घर पे भी बैठ के अगर मैं स्वाध्याय करूँ तब तो बेटर देन है। अगर मैं नहीं गई तो वहां पर जाती तो बिजली वगैरह का भी प्रयोग होता है यहाँ पर, या कोई फोन भी है, तो इन सारी चीजों से छूट देखो, जाते हैं। ऐसा बोल के आप ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण नहीं करो। नहीं, ग्रहित मिथ्या तो हाँ, मतलब वो सेंस में नहीं, जैसे सामायिक अगर मान लो बैठते नहीं, हैं। देखो, नहीं, हम्म। ये कह रहे हैं, अब इसको एग्जाम्पल कैसे दें, कि वहां जाते, स्थानक आदि में जाते, तो वहां तो हमारा उल्टा ही काम हो रहा है। क्या बोल रहे हैं वे? ये बोल रहे हैं कि यहाँ घर में पाप ज्यादा हो रहा है, तो यहाँ सांप काट रहा है, तो वो तो एक भव रुलाएगा, ऐसा पीछे एग्जाम्पल दिया। और जहाँ हमको ग्रहित मिथ्यात्व का पोषण हो रहा है, वहां तो ऐसा है कि वो अनंत भव रुलाए। इस वाली बात से हम ग्रहित मिथ्यात्व के पोषण की बात नहीं कर सकते, कि वहां तो हम जा रहे हैं तो चलो ठीक है, कुछ पढ़ रहे लिख रहे। तो वो क्या पढ़ लिख रहे? या हम दूसरों को बता रहे कि देखो, हम किसी को हम समझाने की कोशिश कर रहे, या हम दूसरों को बता रहे, तो वहां क्या कर रहे बताओ? जब हम मालूम है कि वहां पर सत्य बात है ही नहीं, तो हम क्यों जाएंगे? या हम अपने को बताने जाएंगे, तो भी मान कषाय के लिए ही जा रहे हैं। समझ में आ रही है बात? तो इस वाली बात से वो उसका पोषण नहीं हो सकता, ये समझ। तो इसको ऐसे समझे कि जैसे अगर बार बार हम्म। उपयोग इधर उधर जा रहा है, जैसे कुछ हम्म। मार्केट जाने का मन कर रहा है, या मान लो कोई टीवी देखने का मन, तो उस समय अगर हम ये कर्णानुयोग का कोई विषय ले लें, जगत रचना कोई देखने लग जाए, तो उसमें उपयोग वहां से खींचकर यहाँ लगाते हैं, ऐसा समझना। हाँ, देखो, अब घर गृहस्थी के बीच में है, तो बाजार भी जाना होएगा, रोटी भी बनानी होगी, बच्चों को भी पढ़ाना लिखाना होगा। उनसे उनसे बात नहीं की जा रही। घर गृहस्थी में तो सारी काम हो रहे हैं, लेकिन जो आपका स्वाध्याय का टाइम है, जहाँ पर आप स्वाध्याय करते हो, और फिर अभी कह रहे हैं कि नहीं भैया बहुत सिर भारी होगा, अब नहीं समझ में आ रहा, करना नहीं हो। हम 45 मिनट के लिए स्वाध्याय करते हैं, अब समझ में नहीं आ रहा हमको, तो तुम पाठ पढ़ लो, कोई भजन सुन लो। तुम इसको छोड़कर और चौका में लग गए, ये तो कोई योग्य नहीं है, ये कहना। बाकी गृहस्थी वाला तो सारे काम होंगे, गृहस्थी वाले को तो वो बाजार भी जाता होएगा, सब्जी भी लाता होएगा, खाना भी बनाता होएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा किसको किससे कंपेयर कर, देखो कंपैरिजन किस किस के साथ कर रहे हैं। एक तो लौकिक पाषाण आदि के बारे में आपने जाना। अच्छा, ये वो बताओ, चलो, वो पहलगांव कैसा है, तो पहलगांव के बारे में जाना, तो छोड़ देते हो जान के, अब की बार हम भी जाएं, प्रोग्रामिंग चालू हो जाती। नंदीश्वर की रचना सीखेंगे तो अब की बार हम भी जाएंगे, ये बात कर रहे हैं बराबर। समुद्र की रचना समझी, अरे चेन्नई में ऐसा गजब का वो है, गोवा इतना शानदार है, ऐसा, तो क्या भाव होंगे? तीव्र कषाय होगी। और इनको जानोगे तो स्वरूप समझ में आएगा, भगवान की वाणी सुन रहे, ये क्या है? रागी जीव, राग जी ये जीव को तो बिना राग के कुछ होता ही नहीं, वो तो इनको जानेगा तो भी उसको राग चल रहा है, वीतरागी तो हुआ नहीं। तो कह रहे हैं कि इनको जानने पर भी राग चल रहा है, लेकिन वो मंद है और वहां तीव्र है। ख्याल में आई बात? ए, ये चारों अनुयोगों से जो पढ़ाई होती है, तो उसका पर्पस बता रहे हैं कि कभी आप जैसे हाँ, द्रव्यानुयोग योग का भी कोई विषय हो जाता है तो बहुत भारी हो जाता है,
जैसे हाँ कई बार समझ में नहीं आता तो उस समय उसको चेंज कर लो, उस समय बस। मतलब जो आपका स्वाध्याय का समय है उसमें। मतलब मैंने वही सोचा कि ऐसे वो जो अभी आपने क्लियर किया ना कि गृहस्थी के तो सारे कार्य होंगे, अपने स्वाध्याय के टाइम में टॉपिक चेंज कर लो। ठीक है, उससे करना नहीं योग की मान्यता। हाँ मतलब ये क्या कह रहा है, ये पक्षपाती हो रहा है। ये कह रहा है भैया हम करणान योग नहीं पढ़े, ये कह रहा है कि चरणान योग में क्या धरा है। अभी तो सारी सारे की दोष कल्पना निराकरण करें। प्रथमान योग पढ़ के क्या करें, उसमें तो ऐसे युद्ध आदि की और श्रृंगार की इनकी उनकी बातें। तो तू दूसरा कुछ नहीं पढ़ता, तेरे राग यहाँ बढ़ते हैं दूसरी जगह नहीं बढ़ते। उन सबके त्यागी होके बैठे हो, त्यागी होके बैठे हो तो मत पढ़ो। ख्याल में आ रही है बात। तुम दूसरी जगह तो बोलते नहीं हो कि यहाँ राग बहुत बढ़ रहे हैं, ये कहना। देखो ये इतना सुंदर शासन है कि यहाँ पर भाई जी क्या है, थोड़ा खुला खुला बोल देते कि यहाँ पर किस किस गुण स्थान में जीवों को कैसे कैसे भाव हो सकते हैं, उन सब का ज्ञान कराए। इसलिए बहुत, इसलिए ये चारों कषायों की जो परिभाषा है ना, अभी हम समझ नहीं पा रहे। चारों कषाय की परिभाषा ध्रुव से दी है। किसको बोलना, अनंतानुबंधी, जो ध्रुव के स्वरूप को जानने ही ना दे। बस मूल वो कषाय है अनंतानुबंधी। सुनना, बहुत गंभीरता से सुनना, समझ में नहीं आए तो पूछे। अब चाहे तुमको अणुव्रत हो रहे हो, चाहे महाव्रत हो रहे हो, चाहे झगड़ा हो रहा हो, चाहे कुछ हो रहा हो, चाहे एकदम शांति से बैठ, उसकी जाति अनंतानुबंधी। समझ में आ रही है बात। कोई भी पुण्य शुभ अशुभ भाव हो, लेकिन जाति कौन सी है, अनंतानु। ख्याल में आ रही है बात। अब बात आई, अब अविरति की बात चल रही है, चौथा गुण स्थान अप्रत्याख्यान। जो जो अणुव्रत न लाने दे, या शॉर्ट इंटरवल में आत्मानुभूति न होने दे, परिभाषा तो ये है मूल में। अब ये नहीं होगा तो क्या होगा, राग द्वेष होंगे। तो चौथे गुण स्थान में कौन से राग द्वेष होंगे। तो उपदेश दिया जाएगा, ऐसा नहीं खाओ, ऐसा नहीं पियो, ऐसा नहीं बोलो, मौन रहो, चुप रहो। लेकिन यहाँ साइंस में स्वीकार है कि चौथे गुण स्थान में शुभ अशुभ दोनों भाव होते हैं। अभी वो गृह त्यागी नहीं है ना, तो गृह त्यागी नहीं होने से दोनों तरह के परिणाम होंगे। लेकिन कहा नहीं जाएगा कि तुम अशुभ भी करो, घर पालो, बच्चे पालो। लेकिन अंडरस्टूड है, बहुत सारी चीजें कही नहीं जाती हैं, अंडरस्टूड होती हैं। गृहस्थी में जब रह रहा है तो कौन से काम नहीं होंगे, बता। जिसका लक्ष्य एकमात्र मोक्ष मार्ग है, एकमात्र, तो भी उसके कौन से पाप भाव नहीं होंगे, बता। इनसे झूठ चोरी कुशील परिग्रह कोई नहीं होएगा। अरे नहीं होएगा तो यथा क्या चारित्र वाला होगा, घर में काय को रह रहा होएगा। चौथे गुण स्थान वर्ती को हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह नहीं होते, होते हैं। बिल्कुल नहीं छूटे, लेकिन जाति अप्रत्याख्यान है, ये साइंस समझनी पड़ेगी। अनंतानुबंधी नहीं है, ध्रुव की रुचि है, उस साइड में पांचों पाप है। क्या बोला, मैं ध्रुव हूं, ऐसा ज्ञान हुआ है, श्रद्धान हुआ है, तब तो उसको अविरति बोल रहा है। अब थोड़े हिंसा झूठ चोरी कुशील परिग्रह छूटे,
तो पंचम गुण स्थान वर्ती कैसे छूटे, वो भी ध्रुव के आश्रय से। कैसे छूटे, छोड़े नहीं जाते। अपना आनंद बढ़ता है तो परलक छूटता है, राग छूटता है, पर द्रव्य का संयोग छूटता है। ऐसी विधि। तो अनुवृत्ति का मतलब क्या है? अनुवृत्ति का मतलब कि थोड़े पाप हो रहे, पर बोलते नहीं है थोड़े पाप हो रहे। समझ में आ रही है बात? अब और स्थिरता बढ़ गई तो क्या बोल रहे हैं, महाव्रती। तो कह रहे हैं पूरे पाप छूटे, करणानियुक्त तो भी नहीं छोड़ेगा। बहुत चर्चा हो, गमनादि हो रहे हैं, घर गृहस्थी वाले पाप छूट गए तो कह रहे हैं महाव्रत। लेकिन यदि वे ही महाव्रती हैं तो अनंत भगवान कौन है? समझ में आई बात? तो अनंत भगवान से जब कंपेयर करेंगे तो क्या बोलेंगे, नहीं नहीं, ये भी अनुव्रती हैं। अब इनका गमन आदि सब हो रहे हैं, आहारचर्या हो रही है। समझ में आ रही है बात? और स्वीकार, चरणानियो कह रहा महाव्रती, और स्वीकार है महाव्रती। तो किस गुण स्थान में कितना पाप होता है, कितना, ये जैन शासन में साइंस पूरी बताई है। क्या बोला? जैन शासन के अंदर पूरी साइंस बताई। लेकिन अज्ञानी को इतना पाप तो हो सकता है, ऐसा बोलो तो वो तो तैयार बैठा है, इसलिए वो भाषा यूज नहीं की जाती। क्या बोला? जैसे जितने उदाहरण है ना, तो उन उदाहरणों से ही उठाता है। भाई भाई तो लड़ रहे थे, वो नहीं लड़ रहे थे, उनने भी तो युद्ध किया, उनकी भी तो 96 हजार थी। तो अज्ञानी इधर से उठाता है चीजों। ख्याल में आ रही है बात? इसलिए इसलिए सुभाषित की चर्चा की जाती। समझ में आई? कल भाई साहब का एक प्रवचन था, उसमें इसको थोड़ा उन्होंने समझाने की कोशिश की थी। क्या समझाया कि एक है करना पड़ता, और एक है करते। फर्क नहीं है दोनों में? ऐसा। तो उन्होंने जैसे रामचंद्र जी के युद्ध का बताया, क्या बताया, कि वे रावण से लड़ना नहीं चाहते थे। वे तो उनका पर्पस तो अपनी सीता लेना था बस। युद्ध उनका पर्पस नहीं था, वो लड़ना नहीं चाहते थे, लड़ना पड़ा। अगर आधे युद्ध में भी वो सीता को वापस कर देता तो युद्ध वहीं विराम हो जाता। समझ में आ रही बात? सीता जी जंगल गई इच्छा से कि जाना पड़ा? पड़ा। ऐसे ही जो चौथा पांचवा गुणस्थान वर्ती होता है, जिसको मोक्ष मार्ग क्लियर हो जाता है, तो वो करना नहीं चाहता। ख्याल में आ रही है बात? अब कर्म के उदय के धक्के में बोलो, निमित्त से, या उपादान की अस्थिरता से वो कहो, या तत्समय की योग्यता से कहो, जो आंसर चाहिए वो ले लो, होता। समझ आई बात? ठीक है। तो जब जितना जितना स्वभाव का आश्रय बढ़ता है, उतने उतने राग टूटते हैं। जितना राग, जैसे अनंतानुबंधी गई तो अनंतानुबंधी संबंधी सब चला गया। अब अप्रत्यख्यान है, अनंतानुबंधी संबंधी पुण्य पाप दोनों चला गया। अप्रत्यख्यान पुण्य, वो अप्रत्यख्यान पाप।
समझ आ रही बात? है वहां विद्यमान, पाप की सत्ता विद्यमान है पंचम गुण स्थान में, इसलिए अणुव्रती कह रहे हैं। थोड़ा पाप मिटा, वहां और ज्यादा पाप मिटा। थोड़ा मिटाए का मतलब ये नहीं हुआ कि वहां है, उस पाप है की चर्चा नहीं करेंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही? ये चर्चा करेंगे वहां पे कि वो किस तरह से झूठ नहीं बोलता, ये चर्चा करें। किस तरह की मायाचारी नहीं करता, ये चर्चा करें। ये चर्चा नहीं करेंगे इतनी मायाचारी करता। पॉइंट पकड़ रहे हो नहीं पकड़ रहे? अणुव्रतों में चर्चा किसकी करेंगे कि अनंतानुबंधी मायाचारी नहीं करता, ऐसी वाली नहीं करता, ये चर्चा करेंगे। अप्रत्याख्यान वाली करता है उसकी चर्चा नहीं करेंगे। आई समझ में नहीं आई समझ में? ये साइंस की बात है ये पूरी की पूरी। और जो नहीं करता उसको अणुव्रत कहेंगे, जितनी नहीं करता। और जितनी हो रही है उतने पाप, उतने जाति के पाप हैं उस जाति के। ठीक है, अब देखो आगे बढ़ते हैं। चरणान योग में दोष कल्पना का निराकरण। तथा कितने ही जीव ऐसा कहते हैं चरणान योग में बाह्य व्रतादि साधन का उपदेश है, तो इनसे कुछ सिद्धि नहीं, अपने परिणाम निर्मल होना चाहिए। खतरनाक बात आ रही है। बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, ये देखना हम तुम के ही प्रश्न तो नहीं है कोई भी। बाह्य में चाहे जैसे प्रवृत्त हो, इसलिए इस उपदेश से परान्मुख रहते हैं। देखो अब वहीं से उनसे ही सुनते हैं फिर चर्चा करेंगे। उनसे कहते हैं आत्म परिणामों के और बाह्य प्रवृत्ति के निमित्त नैमित्तिक संबंध है। बाह्य प्रवृत्ति हो रही है और अंतरंग में परिणाम नहीं है, ऐसा नहीं होता। चाहे जैसी प्रवृत्ति होगी तो परिणाम भी चाहे जैसे ही हैं। अभी अंदर अंदर मुझे कोई दूसरा परिणाम चल रहा है, इक्वेशन सॉल्व हो रही है, तब सामने रखेंगे। देखो जैसे कोई घर में आया, जैसे ये कह रहे हैं ना कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, तो कैसा निमित्त नैमित्तिक संबंध है इसको देखना। और ये भी समझना कि ये जो चरणानियों की बात है ना, बाह्य व्रत आदि, तो इसको अकेले व्रत पे नहीं लगाना, इसको पांचों इंद्रिय पे ही लगेगा ये भी। हम अकेली व्रत पे चरणानियों को छोड़ देते, सुनने पे भी लगेगा, देखने पे भी लगेगा, सूंघने पे भी लगेगा, सब पे ही लगेगा ये तो। ये कहा, जैसे शील की 9 बार की चर्चा आई थी ना, तो अपन ने तो ऐसे ही बोल दिया था कि ये 9 बार पांचों इंद्रिय पे लगाना। लेकिन वे शील की 9 बार ऑलरेडी पांचों इंद्रिय से रिलेटेड है, छठवें मन तक, जब उनको वापस पढ़ा तो। और देखो कभी भी कभी अब तक कब से सुन रहे हैं शील की 9 बार, और ये एंगल ख्याल में नहीं आया, तो अब ये आया पहली बार। वहां वो 6 इंद्रिय से रिलेटेड है शील की 9 बार, अकेली स्पर्शन इंद्रिय से रिलेटेड नहीं है शील की 9 बार। तो ऐसे ही चरणानियो अकेले खाने पीने से रिलेटेड नहीं है, ये भी पांचों इंद्रिय छठवें मन से सबसे रिलेटेड है, चरणानियो भी।
अशुद्ध नहीं खाओ और अशुद्ध देखो, अशुद्ध सुनो, अशुद्ध छुओ। समझ में आ रही है बात? गांधी जी जैसों ने तो कह दिया, बुरा मत देखो, बुरा मत सुनो, बुरा मत बोलो। अपने कह रहे पांच चार, बुरा मत सोचो। क्या? बुरा मत सोचो और सुनो, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो, से ज्यादा नुकसान नहीं है। बुरा मत सोचो से दुर्विकल्प से सबसे बड़ा नुकसान है। वो ही नुकसान है वास्तव में, इनको दुर्विकल्प कहते हैं। ख्याल में आ रही है बात? अब कोई बहन जी आई, तो अब अंतरंग में तो कैसा परिणाम है? अंतरंग में, अरे ये क्यों आ गई, और बोल क्या रहे, आइए भाभी जी, आइए आइए। तो ये तो नहीं दिख रहा एक जैसा। अंतरंग में तो कषाय है और बाहर में तो, और उल्टा नहीं होता कि अंतरंग में अच्छा लग रहा है और बाहर में कह रहे हैं ठीक है जाओ जाओ। ऐसे ही लगाना खाने पीने में। नहीं, वो तो पीने का, बस क्रिया वही पीने की, पीने का भाव नहीं था। बिना भाव के क्रिया हो जाएगी? हमारा आलू खाने का भाव तो नहीं था, अब वो हो गई बस। बिना भाव के आलू खाने का भाव आ जाएगा। समझ में आ रही है बात? ऐसा ये कह रहे हैं यहाँ पे, इसको उल्टा भी लगा के देखना है। भाव है तो क्रिया है, और क्रिया है तो भाव हो नहीं हो, ऐसा लगेगा कि नहीं लगेगा, जो विचार करेंगे, अभी बोल नहीं रहे। ठीक है, ऐसा। तभी क्या कह रहे हैं क्योंकि छदमस्त के क्रियाएं परिणाम पूर्वक होती हैं, कदाचित बिना परिणाम कोई क्रिया होती है। ये आ गई बात, तो यही चल रहा था मुझे पढ़। सो वो परवशता से होती है, जो मैं कह रही थी ना, उल्टा भी करके देखो, विचार करेंगे। वो परवशता से हो गई। कैसे हो गई परवशता से? कि आलू खाने का भाव नहीं था, और फिर भी किसी ने कुछ ऐसा रख दिया जो हमको पता ही नहीं चला, या उनने बताया नहीं, या हमने पूछा नहीं। कोई भी ऐसी घटना घटी, इच्छा नहीं थी, वो क्रिया हो गई। समझ में आ रही है? तो ऐसे इधर से तो हो सकता है, पर तुम उद्यम पूर्वक कोई क्रिया हो रही है, वो बिना परिणाम के नहीं होती। समझ आ गई बात? अब पिक्चर जाने का मन नहीं है, बिल्कुल मन नहीं है, लेकिन तो भी कोई जबरदस्ती ले रहा है। कोई ऐसे प्रसंग बन जाते, ले गया। अब सुनना, अब इसमें भी देखो, बहुत सूक्ष्मता से विचार करें ना, तब हम किसी उस पर पहुंच पाते हैं। कैसे? कि वो हमें पिक्चर हॉल में ले गया, हमारा बिल्कुल मन नहीं था, अब उस टाइम था हमारा स्वाध्याय, या शहर में पंडित जी आए थे, उनका प्रवचन था, हमारा जाने का मन नहीं था, है ना? अब वो लिए गए जबरदस्ती, तो बैठे तो हॉल में, क्रिया तो हो रही है परवशता वाली, बैठे हैं हॉल में, और उपयोग कहाँ लगा है? उधर ही खेद वर्त है क्या? अरे जबरदस्ती ले आइए, अपन और टाइट से मना कर देते, कर ही नहीं पा रहे थे। आज पंडित जी ने पता नहीं क्या पढ़ाया होगा, आज चार अभाव पढ़ाने वाले थे, वो हम इसको कहते परवश। अब तुम्हारा मन तो लग रहा है वहीं पे पिक्चर हॉल में, वो घर पे मम्मी ने बोला क्यों, तुम पंडित जी का स्वाद है तो तुम पिक्चर कैसे चले गए? अरे वो दोस्त ले गया था जबरदस्ती।
तो उसके बोलेंगे तू बिना परिणाम के चला गया जबरदस्ती। समझ में आ रही है बात? तो ये मायाचारी की बात नहीं है ये। तेरा उपयोग अगर पिक्चर में लग रहा है तो तू अपने ही राग से गया है। ख्याल में आई बात? और परवशता कैसी है? इसको परवशता कहेंगे कि वहां उपयोग नहीं लग रहा और परवशता है। ऐसा सब जगह लगाना, उपयोग नहीं लग रहा उसको कहते परवशता। उपयोग लग रहा है तुम्हारा तो काय की परवशता? कहीं ना कहीं तुम्हारे राग का अंश रहा होगा जिसके बल पर आप गए हो। तब ये वाली बात नहीं लगेगी कि वो दोस्त जबरदस्ती ले गए। तो उसको यही उपदेश दिया जाएगा, तू नहीं जाता तो कैसे ले जाता। समझ में आई बात? और बच्चा आके बोल रहा है खुद से, अरे जबरदस्ती ले गया, मुझे तो वहां जाना था, मुझे तो वहां जाना था। तो माँ भी बोलेगी, क्या बोलेगी? जबरदस्ती ले गया वो, आज तो बेचारे का स्वाद छूट गया। तब नहीं बोलेगी तू क्यों गया, तेरे मन के बिना तू जा कैसे सकता है। दोनों, दो क्रिया एक जैसी, उपदेश अलग अलग। समझ में आ रही है बात? तभी वो बोलेगी तो तेरे मन के बिना कैसे चला गया। जब उसका उपयोगवान नहीं रम रहा, तब है वो परवश। समझ में आई बात? अब इसमें सब में लगा लो, सब में लगा लो, सब में लगा लो। जैसे डॉक्टर के यहाँ गए और कुछ, मान लिया ब्लड निकल गया, कुछ ऐसा छोटा मोटा कुछ कट गया, कुछ भी गिर गए कुछ। अब रात हो गई, अब डॉक्टर ने बोला दवाई खानी है। तो भैया डॉक्टर कह रहा है हमारा भाव तो था नहीं, और इनसे छोड़ा छाड़ी से क्या होता है। एक तो स्थूल बोल रहा है, हमने तो रात में दवाई खा ली। एक क्या बोल रहा है, डॉक्टर ने खिलाई। एक क्या बोल रहा है, मेरा बिल्कुल मन नहीं था, तो भी हो गया। उन्होंने बोला इंजेक्शन लगा दो, टेबलेट नहीं खाएंगे। एक क्या बोल रहा है, अरे ये सादा सादा का काम है, मैं क्यों खाऊं, ना मुझे इंजेक्शन लगवाना ना खाना, आयु कर्म रहेगा तो रहे। अभी अलग अलग केस है। ख्याल में आ रही है बात? अब जिसको अपने अविनाशी पने का श्रद्धान है, कर्म फिलोसफी का ज्ञान है, आयु कर्म का ज्ञान है, साता साता का ज्ञान है, समझ में आ रही है बात? तो ये वाली बातें नहीं हुई। उसकी जितनी कषाय मंद हुई होगी, वापस जो भी बात हो चुकी, जितनी कषाय मंद है, जितना राग टूटा है, उतना कार्यक्रम नहीं होगा। और जितना राग है उतनी प्रवृत्ति देखी जाए। फिर वो आरोपित नहीं होगी, इनकी वजह से हो गया, उनकी वजह से हो गया। ख्याल में आ रही है बात? बहुत भली प्रकार से समझने की बातें हैं। अम्मा तो लिखा है कि परवशता से होती है, तो हमने तो परवशता से कर लिया। कहाँ कर लिया तूने, तो स्वावस्था से किया है। ऐसा बोली। जैसे कंपन रोग अगर होता है तो उसमें तो प्रवृत्ति नहीं है, और मतलब सॉरी क्या बोलते हैं, परवस्था भी नहीं है और परिणाम भी नहीं है, हाँ, प्रवृत्ति तो हो रही है। तो अब, हाँ, ये प्रवृत्ति हो रही है ना, तो हम हिलाना नहीं चाहते तो भी हिल रहा है। तो ये सारे एक्स इसलिए कर्ता कर्म नहीं है। बोले ना निमित्त नैमित्तिक संबंध, कर्ता कर्म नहीं। पैरालिटिक अटैक बढ़ गया। अब देखो, सुनना, चरणान योग की जो बातें हैं वो परिणाम से बातें चल रही। ये प्राकृतिक रोग हो गए हो, उससे चरणान योग को नहीं टैली करा रहे। वो तो वो जो दोनों उदाहरण है ना, पैरालिसिस के और कंपन रोग के, ये दोनों उदाहरण तो वहां काम आते हैं कि जड़ चेतन की परिणति अपने अपने में होती। वो भी चरणान योग में लगाने का उदाहरण नहीं। उससे तो ये सिद्ध हो रही है कि भाव नहीं है तो भी शरीर हिल रहा है, और भाव है तो भी नहीं हिल रहा। इससे सिद्धि क्या हो रही है
कि निमित्त नैमित्तिक संबंध है, कर्ता कर्म संबंध नहीं। इससे ये सिद्धि हो रही। समझ आई बात? और दूसरी बात, निमित्त नैमित्तिक संबंध भी तभी लागू पड़ेगा जब वैसा कार्य होगा। जब कार्य ही नहीं हुआ तो निमित्त क्यों कहेंगे? तुमने उल्टा सीधे खाने का कार्य हुआ, उल्टा सीधा सुनने का, चखने का, छूने का कार्य हुआ, है ना, बाहर में प्रवृत्ति देखी जा रही है, तो बोलेंगे ये प्रवृत्ति कैसे हुई? बिना निमित्त के हो गई, तेरे परिणाम नहीं थे वहां। समझ में आ रही बात? अब देखो कितना गजब का एग्जाम्पल है सेठ सुदर्शन का। वहां वहां पर के निमित्त, पर के एंगल से तो प्रवृत्ति हो रही है, ये परवशता है। वो जिस कंडीशन में वहां पहुंचे हैं वो परवशता से पहुंचे हैं, इच्छा से नहीं पहुंचे। देखो जो मैंने एग्जाम्पल दे दिया अभी, अब यदि उनका उपयोग रम जाए उसमें, मैं तो कुछ कर नहीं रहा, वो ही कर रही है, और आपको अच्छा लग गया, तो परवशता नहीं है। तो ब्रह्मचर्य पे आंच नहीं आई और प्रवृत्ति ऐसी हो रही है। ख्याल में आ रही है बात? बाहर से अगर देखेगा कोई तो क्या बोलेगा, ये क्या है, बिना इच्छा के कैसे है, ये तुम आ कैसे गई इधर में? तो कहेंगे परवशता से। तो परवशता कब लागू पड़ेगी? जब वे अपने को अमूर्तिक प्रदेशों का पुंज देख रहे, तब। ये मुझे छू ही नहीं रही, क्या बोला, परिणाम मलिन नहीं हुआ, इसको कहते परवश। देखो ऑथेंटिक हो गई हाल के हाल, जो उदाहरण अपन दे चुके। तेरा वहां पे पिक्चर हॉल में मन लग रहा है, तो परवशता नहीं है। क्या बोला? तुम तो उपत के जा रहे हो, तो दूसरे का नाम लगा रहे। तब ये वाली बात कही, तू गया क्यों? तेरी इच्छा के बिना तू गया कैसे? और उसका उपयोग नहीं रम रहा वहां पे, उसको लग रहा है अरे आज तो मेरी क्लास छूट गई, तब वो परवशता। रिम्पी बहन ख्याल में आ रही है आपको बात? परवशता कैसे है? कि कोई हमें बुला रहा है, तो परवशता नहीं है वो, हम अपने से जा रहे हैं। समझ आई बात? और बहुत बड़ी कीमत चुका के जा रहे हैं। ये ठीक है, विचार करना बहुत गंभीरता मतलब से। परवस्था में ये हो गया, मतलब जैसे सामने वाले ने आपको बुलाया और यहाँ हमारे परिणाम नहीं है, फिर भी जाना पड़ रहा है। हाँ, अब तुम तो इधर घटित कर रहे हो कि हमने तो रात में पानी पी लिया, तो उससे हम अब प्रवृत्ति कैसी हो, परिणाम का ध्यान रखो। तो तूने कहाँ रखा परिणाम का ध्यान? तेरे को जबरदस्ती किसने पानी पिला दिया रात में? जबरदस्ती भोजन किसने करा दिया? जबरदस्ती अभक्ष किसने खिला दिया? जबरदस्ती दूसरों की चुगली चपाटी किसने सुना दी तुझे? जबरदस्ती। हाँ तो मन नहीं था, बे आ गई, वो अपने घर की सुनाने लगी। भाई ये तुमने क्यों सुनी? इसमें चरणानियों में पांचों इंद्रिय से और छठवें मन से रिलेटेड सब लगाना, ये कहना। भाई जी तो कितने बढ़िया हिंट दे रहे हैं आपको। हमारा खुद मन रंजायमान होता है वहां पे। अच्छा सुन ले इनके घर में क्या चल, तो भाई क्लास में क्यों नहीं आए? ये वो क्या बता भाई, वो नंद आ गई थी, वो अपने घर की कुछ कुछ सुना रही थी। अरे तुम क्यों सुन रहे थे? अब जबरदस्ती सुननी पड़ी? नहीं, झूठी बात है, जबरदस्ती नहीं सुननी पड़ी, तुम्हारा ही विकल्प है। देखे क्या चल रहा है, ये परवशता नहीं है। इसको कह रहे हैं वे कि बिना परिणाम के बाह्य क्रियाएं नहीं होती। तुम जबरदस्ती वो स्वाध्याय बिठा दो, चलो क्या करें, जबरदस्ती ले गए मंदिर। क्यों, तू मंदिर कब से जाने लगा? बच्चे करते ना आपस में,
है बड़ा धर्मात्मा। अरे वो क्या बता, मम्मी ले गई जबरदस्ती मंदिर। अब बताओ, मंदिर में उसको जबरदस्ती बैठा दो, उसका उपयोग लग रहा है मंदिर में? मैच था, मम्मी मंदिर ले आई, मैच था, उसका उपयोग तो मंदिर में लग रहा है। इसको कहते परवशता। उसको जबरदस्ती आप मंदिर में बैठा दो, वो एक भी अक्षर समझ में नहीं आया, उसका पल्ले ही नहीं पड़ा पंडित जी क्या बोले। हमें तो मैच देखना था। समझ में आ रही परवशता? तो भाई जी क्या बोलते, तुम्हें परवशता नहीं चाहिए ना? वो आई अब जी कुछ सुनाएंगी, तो उनको क्या बोलो? सही बता दीदी, आज बहुत सिर में दर्द हो। बड़ा जल्दी से लेट लेट जा, जल्दी से पट्टी बांध के। हाँ, ऐसा मन कर रहा है तो हमें समता सूर जी सुना दो। सुन लो उससे समता सूर। विकथा मत सुनो, तुम्हें खुद उपद के मन लगता है विकथा में, इसलिए सुनते हो। इसको परवशता नहीं बोलो। ख्याल में आ रही बात? बिना परिणाम के कोई बाह्य क्रिया नहीं होती। ठीक है, ठीक है, तेज चल जाए। जिन वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, तो वाणी मस्तक में सदा दे तुम लोग। बोलिए द्वाशांग मई जिनवाणी माता की जय। जय जिनेन्द्र सभी को।